हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैंने जो पिछली की रील डाली थी उसके हिसाब से मुझे कई लोगों ने ये डीएम किया था कि हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत क्यों है, हमें थेरेपी की ज़रूरत क्यों है या हमें काउंसलर्स की ज़रूरत क्यों है। वी हैव अ बंच ऑफ गुड फ्रेंड्स और हम उनके साथ शेयर कर लेते हैं। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो टुडेज रील आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाई डू वी नीड थेरेपिस्ट एंड व्हाई फ्रेंड्स कैन नॉट बी देयर वेयर अ थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू। ओके, सो फ्रेंड और थेरेपिस्ट में क्या फ़र्क है ये आज मैं बताना चाहती हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि फॉर एग्जांपल आपका मूड बहुत ख़राब है या आप किसी इशू के थ्रू जा रहे हैं, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एंग्री और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। सो व्हाट यू डू इज़ कि चलो यू कॉल अप योर फ्रेंड और यू गो एंड मीट योर फ्रेंड एंड वहाँ पर आप अपना इशू डिस्कस करने से पहले कहीं ना कहीं एक बार तो ये सोचते हैं कि सामने वाले का मूड ठीक तो है, कहीं वो गुस्से में तो नहीं है। यू ट्राई टू जज द पर्सन कि भाई ये अवेलेबल है मेरी बात सुनने के लिए कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो सामने वाला आपका फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि वो अपने किसी इशू से जूझ रहा है या वो बिजी है या ही सेज कि आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ फिजिकली ओनली, मैं हुई नहीं, स्टेशन पे नहीं हूँ, तो आपको बेसिकली अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है अपने दोस्त के साथ, उसका मूड चेक करना पड़ता है। आप ऐसे ही तो जाके बम्बार्ड नहीं कर सकते हैं सामने वाले पे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप करते भी हैं कि आप जाके सीधा शुरू हो जाते हैं, यार पता है तुझे ये हुआ वो हुआ एंड ऑल दैट, एंड सामने वाला कहते हैं कि सुन आई ऑल्सो हैड अ बैड डे। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ कि आप अपना इमोशन वहाँ पर एक्सप्रेस करने गए लेकिन आपका फ्रेंड बेसिकली वॉजंट अवेलेबल इमोशनली, कह लीजिए, या ही वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड और ही इज़ नॉट अवेलेबल फिजिकली ऑल्सो। तो आपका वो जो एक चीज़ थी वो रह गई। करेक्ट। और कई बार क्या होता है कि आप जाते हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए लेकिन सामने वाला बंदा ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपने इश्यूज के साथ होता है कि यू एंड अप लिसनिंग टू देम। आप अपना बताने गए थे लेकिन अब आप उनका सुनकर वापस आ जाते हैं। ओके, सो लेकिन अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो थेरेपिस्ट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू नो, आपको कोई भी इश्यूज है वो वहीं है आपकी सुनने के लिए। द थेरेपिस्ट विल नेवर से दैट आई एम नॉट अवेलेबल या मेरे भी इश्यूज है तो मैं पहले मेरी सुनो एंड ऑल दैट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सो सेकेंड इज कि आपका फ्रेंड विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट फीलिंग। यू नो, आप सैड हैं तो दे चल छोड़ यार, क्यों दुखी है, चल लेट्स गो फॉर अ कॉफी, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। दे विल ट्राई टू cheer you up, which is fantastic. There's no doubt about it. You know, your friends are always there to help you in every way. But then my point is कि sometimes you really need to understand your feelings. You cannot exit your feelings all the time. Exiting feelings means what? कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ इसको पीछे कर देते हैं and let's just try to be happy, which is very wrong. I have spoken about this in my last video. Do listen to that. सो सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ कि हमारे फ्रेंड्स हमें चीयर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू चेंज आवर मूड, बट थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड हाउ टू रेगुलेट योर फीलिंग्स, इसको कैसे समझना है, इस चीज़ में कैसे इसके थ्रू जाना है, आपका थेरेपिस्ट आपको उसमें हेल्प करेगा। आपका थेरेपिस्ट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि इस फीलिंग को पीछे करो आगे चलते हैं। The therapist will help you go through that phase. Okay, so this is the second difference. Okay, so third is कि हम हमेशा ही अपने फ्रेंड्स को अपने सीक्रेट्स बता तो देते हैं लेकिन यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये डर रहता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो हमारे को जज करेगा, ठीक है, या फिर वो कहीं किसी को बता ना दे। ये डर हमेशा रहता है जो आपको थेरेपिस्ट के साथ नहीं होगा। थेरेपिस्ट के साथ आपके जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो कभी भी लीक होने का चांस ही नहीं है। सो बेसिकली आपको एक सेफ स्पेस मिल जाती है कि चलो थेरेपी में या थेरेपिस्ट के साथ आई कैन डिस्कस एनीथिंग एंड आई विल नॉट बी जज्ड। फोर्थ पॉइंट इज़ कि वी कीप ऑन अनलोडिंग आर इशूज सो मच ऑन आर फ्रेंड्स। हम हर वक्त ही अगर अपने फ्रेंड्स को अपने इश्यूज बोल रहे हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन उन पे अनलोड कर रहे हैं, वी आर जस्ट अनलोडिंग आवर सेल्व्स ऑन आर फ्रेंड्स ऑल द टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उन्हें खो सकते हैं। वी कैन ऑलवेज लूज आवर फ्रेंड्स विच आई फील इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हम किसी फेज के थ्रू जा रहे हैं या हम ट्रबल्ड हैं उसकी वजह से हम अपने दोस्त के ऊपर इतना ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स के ऊपर इतना ज़्यादा अनलोड अपने इमोशंस करते हैं कि सामने वाले को भी लगता है कि यार मैं यही सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ,
मतलब या तो इसकी लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम्स रहती है, तो आपका फ्रेंड ना आपसे दूर होने की कोशिश करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितनी नेगेटिविटी आप अनलोड कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर भी तो उसका इफेक्ट होगा. सो पीपल वॉन्ट टू अवॉइड यू. एट अ पॉइंट पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू कि यार इतनी नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए. So just because of all this, just because you are going through an issue, I don't want, you should not lose upon your friends. So but when it comes to therapist, अगर आप therapist के पास आ रहे हैं तो therapists are trained professionals, we are trained in a way कि how to handle all the negativity that is coming our way. We are trained कि आपको कैसे हमने उस phase के through लेके जाना है, how we have to heal you, how we have to change your perspective towards certain things, how we have to correct your cognition, how we have to correct your thinking, your thought process. We are trained in that. So for us, the negativity will never affect us. In fact, we will help you to go through it. But whereas a friend, in case by this, I feel if you lose a friend, that will be very sad. So this is the fourth point. नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपके फ्रेंड्स हमेशा आपका साथ देंगे. आप चाहे गलत कर रहे हैं, चाहे आप सही कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी देयर विद यू. दे विल कंप्लीटली सिंपैथाइज यू. वेयर एज अ थेरेपिस्ट विल गिव यू रियलिटी चेक. रियलिटी चेक इन सेंस कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा थॉट प्रोसेस आपका गलत है, कौन से बायस्ड थॉट्स में आप जा रहे हैं, पर्सपेक्टिव आपका कैसे है, ये सब चीज़ें बनी क्यों, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे जिनकी वजह से ये सब चीज़ें आपके सोचने का एक पैटर्न डेवलप हुआ है, या आपके किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने का पैटर्न डेवलप हुआ है. इन सब चीज़ों को रियलिटी चेक एक थेरेपिस्ट ही आपको देगा. वेयरएज एक फ्रेंड आपको हमेशा बोलेगा हाँ भाई तूने बोला बात सही, मतलब यू आर करेक्ट, विच इज़ रॉन्ग. That is why you keep on getting into issues. That is why आप बार बार ट्रबल्स में दोबारा फंस रहे हैं, बिकॉज आपको रियलिटी चेक नहीं दे रहा है कोई भी, है ना. सो दीज आर सर्टेन रीजन्स जिसकी वजह से फ्रेंडशिप और थेरेपी में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. ठीक है, आई होप. बट फिर भी मैं आपको एंड में ये बोलना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव फ्रेंड्स. Friends are very important. Friends and family is equally important. Okay, they are playing a huge role in your life unconsciously, consciously. आपको नहीं पता है that they are just being there for you, and you're getting a very good support from them. Okay, so friendship and therapy has to be balanced and go hand in hand. So I hope through this video I answered your questions. मैं थोड़ा क्लियर कर पाई हूँ कि थेरेपी और फ्रेंडशिप में क्या फ़र्क है, थेरेपी क्यों ज़रूरी है दोस्ती को चलाने के लिए, दोस्ती को बचाने के लिए, और आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए आपको अपने बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे बने हैं जो आज आप बने हैं. सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो थ्रू थेरेपी. Okay, thank you so much again for listening to me, and do share this video with your friends and family again to answer their questions ki why do we need a therapist and while we have friends. Thank you so much. Thank you.